इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। जैक सलिवन है, उनकी मीटिंग वॉशिंगटन में हुई अजीत डोवाल के साथ, ठीक, जो इंडिया के एनएसए हैं, और इंडिया के एनएसए के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई। कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपके इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं पाकिस्तान की, अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जा कहते हैं इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं। आप पब्लिक में आके कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। तो वहां पर अजीत डोवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें साथ ही जो दूसरी बात हुई, जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन हैं, वो भी शायद देने की बात हुई। कोई साद रिजवी नाम के शख्स है, वो कह रहा है कि एक हाथ में आप कुरान ले लें, एक हाथ में बम ले लें, एटॉमिक बम, और वॉशिंगटन डीसी को चले जाए। खुदा के लिए याद रखो कि एक फौज इस मुल्क में रहना है। अगर आपकी फौज नहीं है, आपकी दुश्मन की फौज होगी। इंडिया उनको जो है हर किस्म की ट्रेनिंग जो है दे रहा है, जो कि किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आपने चलना है, 5 आदमी है, कितना आपने डिस्टेंस आपसे मेंटेन करना है। फवाद चौधरी आज रिहा हुए हैं तो शेख रशीद पकड़े गए, और अभी मैं बता चुका हूं आपको कि शेख रशीद को उनके घर से बैरियर टाउन से गिरफ्तार किया गया है। वंस ये इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं, ये मेरा तज्जिया है, और इनको पूरा स्टडी करके जो इन्होंने 75 सालों में किया है, जो हिस्ट्री है इनकी, ये इमरान 55 बिलियन रुपीस सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया। वो तो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो कश्मीरियों को तो फायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों को क्या फायदा है? वो आप देखते नहीं रोज इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है। वो कश्मीरियों को, आम पब्लिक को फायदा नहीं है कोई। ठीक है, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना। आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर-ए-आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है, और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। अभी आपने मिर्ज़ा इदरीस साहब से, हमारे जो है अपना फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ास साथियों में से थे, इनके साथ जब रखी गई, इन्होंने आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है। तो मेरे भाई, इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फ़ौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि सिर्फ तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया है, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया है, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा, आपने ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की है या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने जब वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो लीडर्स जो है उन्होंने नारे मारे, तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स। तो सर, ये जो पेशावर अटैक हुआ, ठीक है, जिसमें जो हमारे रिटायर जो है वो डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने भी कहा कि इसके पीछे तो इंडिया का हाथ है। राना सनाउल्लाह ने एक तरफ ये कहा कि ये टीटीपी जो है हमने ही बनाई है, और दूसरी जानब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि टीटीपी को जो ट्रेन कर रहा है वो इंडिया है, तो सबके पीछे इंडिया का हाथ है। तो क्या कहेंगे कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है? आखिर गेम कब तक ये इस तरह ब्लेम गेम चलती रहेगी? देखिए, मैं ये अब्दुल बासित साहब का जब ये ट्वीट देखा तो मैंने उनका नाम कभी सुना नहीं था, आई डोंट नो हु ही इज। तो जब मैंने उनको सर्च किया तो पता है आपको, सबसे पहली खबर जब मुझे मिली, ही वॉज एन एम्बेसडर टू इंडिया, हाई कमिश्नर थे वो दिल्ली में। तो जब 2014 में जो बड़ा सा आपके पास टीटीपी का अटैक हुआ था, याद है वो स्कूल में जाके उन्होंने एपीएस स्कूल में जो बच्चे मारे गए थे। तो इंडिया के जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे अजीत डोवाल, जो अभी भी नेशनल, ही एक्चुअली वेंट टू ये अब्दुल बासित टू गिव हिज कंडोलेंसेस।
उनको कहने के लिए कि इट वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक जेस्चर। तो somebody who has experienced India की compassion first hand, has experienced India's diplomatic compassion first hand, उस शख्स को इस तरह की ट्वीटिंग करना मतलब शोभा नहीं देती है। इट इज वेरी ट्रबलिंग, और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। उनको शायद अटेंशन की जरूरत है, तो इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन। या दूसरी चीज ये है कि पिछले 2 साल से आपने देखा होगा, उससे पहले से भी, इंडिया हैज बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान हर जगह ऑन टेररिज्म। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, ये भी कहा डॉक्टर जयशंकर ने, और हर इंटरनेशनल फोरम में, हर मीटिंग में ये मुद्दे को बार बार खड़ा कर रहे हैं। SCO में भी ये मुद्दा है, वर्ल्ड ट्रेड G20 की भी जो मीटिंग हुई, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, अब के जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे उनके साथ भी। सो इंडिया इज रेजिंग दिस इश्यू रिपीटेड। जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से इंडिया का ताल्लुक है या किसी मुल्क से, वो अपना फाइल लेके जा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ, राइट। एंड दे वांट इन्वेस्टिगेशंस। ये नहीं कि खाली रिपोर्ट दे रहे हैं, दे वांट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। FATF की आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, हो सकता है कि दोबारा पाकिस्तान विल कम अंडर FATF। तो जो इंडिया जब इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग। समझिए आप, दुनिया का सपोर्ट, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग, दुनिया की सिंपैथी फॉर इंडिया एज ए टारगेट ऑफ टेररिज्म हासिल नहीं होगी इफ इंडिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट किया कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, FATF या UN की किसी एजेंसी ने, एंड देन फाइंड्स सम एविडेंस और हिंट कि इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग द सेम गेम, देन इंडिया की जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं डिप्लोमेसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू दिस एट ऑल। इंडिया के पास एक ऐसी बड़ी छड़ी बना ली उन्होंने जिससे पाकिस्तान की वो पिटाई करते हैं हर इंटरनेशनल फोरम में ना। so they are not going to lose that stick. So अब्दुल बासित साहब को जो मुझसे ज्यादा वो डिप्लोमेसी कर चुके हैं, he should understand that he knows, in fact he has met Indians on many things। और मुझे लगता है कि उन्होंने इंडिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कहे हैं पोम्पियो के खिलाफ, जो पोम्पियो ने जो उनकी किताब में लिखा था। सो बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले